के बीच में का अंग्रेजी और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ना बेटा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं वो जान लो। इसका प्रयोग करते हैं बेटा दो के लिए। जैसे इधर ध्यान दो, ये 3 है ना, इसके बीच में कौन है बताओ? हाँ, ये मिडिल फिंगर है ना, ठीक है ना। तो मिडिल फिंगर जो है किसके बीच में है? रिंग फिंगर और इंडिकेट फिंगर, राइट। तो ये 2 के बीच में है ना, इसलिए 2 के बीच में कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या जगह हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? बिटवीन, राइट। अब आप खुद से बताओ कि आपको पहले से मालूम है ना कि बिफोर मतलब होता है के पहले, और जस्ट बिफोर मतलब होता है के ठीक पहले, और आफ्टर मतलब होता है के बाद, और जस्ट आफ्टर मतलब होता है के ठीक बाद, और बिटवीन मतलब होता है हाँ के बीच में। पहले से पता है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा था बेटा कि जो आप लोग जानते हो ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो सिलेबस में पढ़े हैं, उसी पर आज हम लोग स्पोकन सीखेंगे। क्योंकि जो ऊपर क्लास के लोग हैं, मतलब यूकेजी से ऊपर, उनके लिए तो ये हवा चीज़ है, क्योंकि वो पढ़ कर गए होंगे। कहाँ गए हैं? पढ़कर आगे बढ़े हुए। सही है गलत? चलिए एक चीज़ और हम क्लियर कर दें बेटा, संडे स्पेशल और फैमिली पैक का कौन सा क्लास है ये? वेरी गुड। यानी कि टुडे इज द 5th क्लास ऑफ संडे स्पेशल, यानी कि 5th क्लास है बेटा, राइट। इसके पहले हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं। जिन ऑनलाइन बच्चों का क्लासेस मिस कर गया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐप पर भी क्लास अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से क्लास पूरा कर लेना है। कोई दिक्कत? अगर आप लोग का मिस कर गया हो तो आप लोग भी यूट्यूब या ऐप से पूरा कर लेंगे, है ना बेटा। चलो अब देखो, इस पर आप लोग को कमांड हो गया ना बेटा, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, ब्रशअप हो गया, ब्रशअप रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे लैपटॉप खोलते हैं तो उसको रिफ्रेश करना होता है ना, कंप्यूटर खोलते हैं तो रिफ्रेश करना होता है ना, आप लोग चलाते हैं स्कूल में कंप्यूटर, तो उसी तरह से समझ लीजिए कि ये रिफ्रेश हो गया। पहले से आप लोग जानते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा कि आपको 2 जो है क्वेश्चन याद रखना है। कितना क्वेश्चन याद रखना है? 2 मास्टर क्वेश्चन। पहला याद रखना है व्हाट कम्स, ठीक है, डॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन याद रखना है व्हाट कम, डॉट क्वेश्चन मार्क। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखिएगा बेटा तो आप लोग को लग रहा है कि दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर। क्या? तो पहले वाले में एस लगा हुआ है और सेकंड वाले में यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सही है गलत? वेरी गुड। तो यहाँ जो कम कह रहा है ना, ये एक्शन वर्ब है। क्या है? कम माने होता है आना, ये क्या है बेटा? एक्शन वर्ब है। क्योंकि एक्शन वर्ब का नेचर क्या होता है कि हिंदी वर्ड के अंत में ना लगा रहता है ना। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, मांगना, है ना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। तो देखो, तो कम माने होता है आना, एक्शन वर्ब है ना। तो कोई भी एक्शन वर्ब पुल्लल होता है। क्या होता है? पुल्लल होता है, उसमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाना पड़ता है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी भी एक्शन वर्ब में जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, राइट। तो जैसे कम क्या हो गया? एक्शन वर्ब है, ये पुल्लल फॉर्म में है, इसमें क्या लग गया है? एस लगाकर इसका सिंगुलर बनाया गया है। ओके, अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? किसका हिंदी? व्हाट कम्स डॉट डॉट, है ना बेटा। इसका हिंदी निकलेगा कि क्या आता है। क्या हिंदी निकलेगा? क्या आता है।
ठीक है, और ये हो गया पुल्ड, ठीक है, ये व्हाट कम, ठीक है ना बेटा। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, क्या क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। कंसेप्ट समझो बेटा। पहला करे कि व्हाट कम्स, एस लगा हुआ है, उसका हिंदी क्या निकलेगा, क्या आता है। और इसमें से एस जो है हट गया है, मतलब क्या क्या आता है। समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब जो है कल का जो चैप्टर था उसमें हमने बताया था बेटा कि इंग्लिश बोलने के लिए पता है क्या क्या होना चाहिए, वर्ड मीनिंग, ग्रामर में एक्जुअली वर्ब की जानकारी, और तीसरा मैंने बताया था टॉपिकल नॉलेज, और चौथा क्या बताया था, इन्वायरमेंट, राइट। तो 3 नंबर पर था टॉपिकल नॉलेज, जो आप लोग को पहले से पता है। क्या पता है थोड़ा सा उसका भी चर्चा करना चाहेंगे, है ना बेटा, कर दे चर्चा। चलो, जैसे हिंदी में आप लोगों को क से ज्ञ तक पता है कि नहीं है, मालूम है ना। और हिंदी में ही अ से अ तक पता है कि नहीं, मालूम है। और इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक मालूम है कि नहीं है, मालूम है। और मैथ में 0 से लेकर 100 तक मालूम है कि नहीं है, मालूम है ना सबको। तो ये हो गया आपका टॉपिकल नॉलेज। क्या हो गया बेटा, टॉपिकल नॉलेज। अगर ये पता है और ये दो क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन अगर आप समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप मस्त इंग्लिश बोलेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.